नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है इन फिगर 6.38, जो फिगर 6.38 है ये नीचे दिया गया है हमें। इसमें altitudes AD and CE of a triangle ABC intersect each other at point O। दो altitudes हैं CE और AD जो कि एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये सब ट्राइंगल्स जो गिवन है हमें यहाँ पर इनमें सिमिलैरिटीज प्रूव करनी है। 4 पार्ट्स दिए गए हैं प्रूव करने के लिए। अब ये AD और CE जो है वो एल्टीट्यूड्स है, यानी यहाँ एंगल D 90 डिग्री है और यहाँ पर एंगल E जो है ये 90 डिग्री है। तो 1-1 करके जो जो पार्ट्स हमें प्रूव करने हैं 1 बाय 1 उन्हें हम ट्राइंगल्स को देखेंगे कि वहां पर दोनों में क्या इक्वल है, एंगल्स इक्वल है, या फिर वहां पर रेशियोज जो है साइड की वो इक्वल आ सकती है। तो ये हमने गिवन और टू प्रूव लिख लिया है, जो हमें गिवन है और जो हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है जहां पर हमें ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल CDP को प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर हैं, तो हम दोनों ट्राइंगल्स कंसीडर करके चलेंगे। इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, AEP और CDP ट्राइंगल्स जो हैं ये हमने ले लिए हैं। जिन ट्राइंगल्स पे हम वर्क कर रहे होते हैं उन्हें मेंशन भी करना होता है कि हम इन ट्राइंगल्स को देख रहे हैं। तो AEP CDP, AEP AEP ये ट्राइंगल यहां पर बन रहा है, और CDP ये वाला ट्राइंगल हमारा यहां बन रहा है। तो दोनों ही ट्राइंगल्स में एक एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, यानी ये दोनों जो है एंगल E जो है वो एंगल D के इक्वल आ गया। और क्रॉस के लिए मैंने आपको बताया था अगर ऐसे क्रॉस करके लाइंस जाती हैं तो वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं। तो यहाँ पर ये P और ये वाला P जो है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे। तो AA सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। इसे हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल AEP इज इक्वल्स टू एंगल CDP। E और P दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं, और एंगल APE जो है वो एंगल CPD के इक्वल है। एंगल P के इक्वल है। रीजन है इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। रीजन हमें साथ में मेंशन करना होता है कि क्यों ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो AA सिमिलैरिटी से अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो वहां हम AA सिमिलैरिटी लगाते हैं। AA सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल्स जो है वो एक दूसरे के सिमिलर आ जाएंगे। तो ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP बाय AA सिमिलैरिटी। ये फर्स्ट पार्ट यहां पर प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें ट्राइंगल्स जो गिवन हैं, जिन ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है वो है ABD एंड ट्राइंगल CBE। ABD और CBE ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है, तो दोनों ही ट्राइंगल्स को हम कंसीडर करके चलेंगे। यहां देख लेते हैं कि ये कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं। ABD ये पूरा बड़ा ट्राइंगल बनेगा। ABD में ये पूरा यहां बड़ा ट्राइंगल बनेगा। और CBE ये वाला ट्राइंगल यहां पर हमारे पास बन रहा है। एक ये ट्राइंगल बन रहा है और एक ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो अगर ये वाला 90 डिग्री है एंगल D
पूरा 180 डिग्री होता है, तो अंदर भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यानी यहाँ ये D 90 डिग्री है और यहाँ पर E 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल्स ये वाले इक्वल हो गए। और जब हम CBE ले रहे हैं उसमें ये एंगल B आ रहा है, और जब हम ABD ले रहे हैं तब भी यही एंगल B आ रहा है, तो दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल CEB। CBE में और ABD में एंगल D और एंगल E एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हैं। सेकंड, ये जो एंगल B है दोनों ट्राइंगल्स में है, तो हम लिखेंगे एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल CBE। दोनों में ही एंगल B सेम है, ईच एंगल B, क्योंकि दोनों ही सिंपल जो एंगल B है वो वाला यहाँ पर आ रहा है। फिर से AA सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, तो ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE बाय AA सिमिलैरिटी। ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो गए। इसी तरह से हमें इसके सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट दिया गया हमें ट्राइंगल PDC सिमिलर प्रूव करना है। सॉरी, यहाँ हम एंड लिखेंगे, एंड ट्राइंगल BEC। ट्राइंगल PDC और ट्राइंगल BEC को सिमिलर प्रूव करना है, तो दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करके चलेंगे। अब देख लेते हैं ये कौन कौन से ट्राइंगल हैं। ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC। फिर से दोनों ट्राइंगल्स में एंगल E और एंगल D जो है 90 डिग्री है, और ये लिख लेते हैं हम यहाँ पर एंगल PDC is equals to एंगल PDC is equals to एंगल E पर 90 डिग्री बन रहा है, तो BEC। जो एंगल D है वो इस एंगल E के इक्वल है, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। हम ट्राइंगल ले रहे हैं PDC। एक तो हम ये छोटे वाला ट्राइंगल ले रहे हैं PDC, और दूसरा हमारा ट्राइंगल है BEC। तो जैसे लास्ट पार्ट अभी हमने किया, यहाँ पर एंगल B के इक्वल था, इसी तरह से दोनों ही ट्राइंगल्स में ये वाला एंगल C आ रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे एंगल PCD इज इक्वल्स टू एंगल BCE। ईच इज इक्वल टू एंगल C। दोनों ही एंगल, चाहे हम छोटा ट्राइंगल ले रहे हैं चाहे हम बड़े वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, दोनों में एंगल C सेम है, इसलिए ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों ही ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे, अगेन बाय AA सिमिलैरिटी। फोर्थ पार्ट, ये यहाँ टू प्रूव में नहीं लिखा गया पार्ट, ट्राइंगल AEP ट्राइंगल ADB। तो इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB
ये दोनों ट्राइंगल्स हम कंसीडर करके चलेंगे। ट्राइंगल AEP, ट्राइंगल AE, पहले है हमारे पास ट्राइंगल AEP, ये रहा ट्राइंगल AEP, और सेकंड ट्राइंगल है ADB। तो ट्राइंगल ADB, ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल। फिर से दोनों में ही एक एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, यहाँ D90 बन रहा है और यहाँ AEP में E90 डिग्री है। जब हम छोटा ट्राइंगल ले रहे हैं वहां पर एंगल A भी है, और जब हम ADB पूरा ले रहे हैं वहां पर भी सेम यही वाला एंगल A है। तो दोनों ट्राइंगल्स में एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल D है, तो हम लिख देंगे एंगल AEP इज इक्वल्स टू एंगल ADB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और दोनों में एंगल A सेम है, तो एंगल EAP इज इक्वल्स टू एंगल DAB ईच इज इक्वल्स टू एंगल A, क्योंकि दोनों ही इस एंगल A के इक्वल हैं। Therefore, ट्राइंगल AEP is similar to triangle ADB by AA similarity. Hence proof. तो चारों ही पार्ट्स में हमने क्या किया है, ट्राइंगल्स कंसीडर किए हैं जिन्हें सिमिलर प्रूव करना था, और उन ट्राइंगल्स में देखा है कि कौन कौन से एंगल जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD। E जो है वो साइड AD पर कोई पॉइंट है। प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। सबसे पहले हमारे पास है पैरेललोग्राम ABCD, तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम की जो साइड AD है, ये जो साइड AD है, इसे प्रोड्यूस किया गया है E पॉइंट तक, तो इसे हम प्रोड्यूस कर देंगे। प्रोड्यूस करना है मतलब आगे और बढ़ा देना है, इस तरह से बढ़ा दिया इसे। ये है पॉइंट E एंड BE इंटरसेक्ट्स CD एट F। और जब हम B और E को मिलाते हैं तो B और E को मिला देंगे। ये इस तरह से हमने B और E को मिला दिया। इंटरसेक्ट्स CD, ये CD को काट रही है एट F पॉइंट पर, तो ये CD है, CD को यहाँ ये F पॉइंट पर काट रही है। शो दैट ट्राइंगल ABE, जो ट्राइंगल ABE है वो सिमिलर है ट्राइंगल CFB के। ये हमें प्रूव करना है, तो लिख लेंगे हम जो हमें गिवन है, जो हमें प्रूव करना है। गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमें गिवन है, यानी हम इसमें कोई ना कोई पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। फिर हमें गिवन है E is a point on the side AD produced। ये साइड जो है वो प्रोड्यूस की गई है, फिर उस पर E पॉइंट है। और थर्ड हमें गिवन है BE इंटरसेक्ट्स CD एट पॉइंट F। F पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं BE और CD।
टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। प्रूफ, हम देख लेते हैं ये ट्राइंगल कौन कौन से हैं जो हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। ट्राइंगल ए बी ई, ये जो पूरा बड़े वाला ट्राइंगल बन रहा है, एक तो ये ट्राइंगल है हमारे पास, एंड ट्राइंगल सी एफ बी, सी एफ बी, और एक ये यहाँ पर छोटे वाला ट्राइंगल है। तो ये पूरा बड़ा ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। अब सबसे पहले हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी ये जो एंगल ए है ये इस एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो बड़े ट्राइंगल में और इस छोटे ट्राइंगल में एक एक एंगल आपस में इक्वल आ गया, सी जो है वो ए के इक्वल आ गया। उसके बाद ट्राइंगल ए बी ई, ये है ट्राइंगल ए बी ई, और ट्राइंगल सी एफ बी। इन दोनों ट्राइंगल में हम बी एफ या फिर ई और बी जो है उन्हें इक्वल प्रूव करेंगे। बड़े ट्राइंगल का एंगल बी ये वाला है, एंगल एफ सी एफ बी ये है हमारे पास एंगल एफ। तो ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स क्यों हैं? पैरेलल साइड्स जा रही हैं, ए बी और सी डी पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये बीच में से एक इंटरसेक्टिंग लाइन जा रही है। यहाँ ये एफ पॉइंट पर कट कर रही है, यहाँ बी पॉइंट पर कट कर रही है। तो ये एंगल्स होते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो एक पैरेललोग्राम से एंगल इक्वल आ रहा है, एक अल्टरनेट एंगल से इक्वल आ रहा है, तो दो एंगल इक्वल हो गए, यानी ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, दोनों जिन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है उन दोनों ट्राइंगल्स को लेकर चलेंगे एंड लिखेंगे बीच में एंगल ई ए बी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ। जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल है, बिकॉज क्यों इक्वल हैं ये दोनों? इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल A is equals to angle C because opposite angles of a parallelogram are equal। एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल है, और ट्राइंगल्स में भी ये दोनों एंगल्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। सेकंड, यहाँ हम B और F को इक्वल प्रूव कर रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये दोनों, तो हम लिख देंगे एंगल A B E इज इक्वल्स टू एंगल C F B। बड़े वाले ट्राइंगल जो A B E ट्राइंगल है उसका एंगल B जो है वो छोटे ट्राइंगल C F B ट्राइंगल के एंगल F के इक्वल है। क्यों इक्वल है? अल्टरनेट एंगल्स। तो दो एंगल इक्वल आ गए हैं, यानी ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के सिमिलर प्रूव हो जाएंगे बाय ए सिमिलैरिटी, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9,
इन फिगर 6.39 ये फिगर दिया गया हमें, ट्राइंगल ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स, ABC ये ABC ट्राइंगल और AMP ये वाला ट्राइंगल जो है दो राइट ट्राइंगल्स हैं, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल्स दिए गए हैं जहां पर एंगल B और एंगल M 90 डिग्री के हैं। हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और ये रेशियो एक दूसरे के इक्वल है। तो ये ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। इन्हें हम इधर रफली ड्रॉ कर लेते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए है वर्क। ट्राइंगल ABC B पर 90 डिग्री है तो यहाँ B आ जाएगा, M पर 90 डिग्री है तो यहाँ पर M आ जाएगा। दोनों ही ट्राइंगल्स में ABC और AMP एंगल A सेम है दोनों में, तो ये एंगल A हो गया और यहाँ पर हम C और P लिख देंगे। दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में सिमिलर हो जाएंगे एंगल से, ए सिमिलैरिटी लगेगी, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, एक एक एंगल जो है वो सिमिलर हो गया, इक्वल हो गया सॉरी, और एंगल ए दोनों में सेम है तो हम यहाँ लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल AMP। यहाँ अब हमें 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हम पहले गिवन में लिख चुके हैं यहाँ पर, तो हम लिख देंगे गिवन। ये हमें गिवन है कि दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, 90 डिग्री के इक्वल हैं। फिर दोनों में ही एंगल A आ रहा है, जब हम ABC ले रहे हैं तो भी एंगल A ये है, और जब हम AMP ले रहे हैं तो भी एंगल A है, तो एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल MAP। A दोनों में है तो ईच इज इक्वल्स टू एंगल A, दोनों एंगल A के इक्वल है इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP बाय AA सिमिलैरिटी। AA सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर आ जाएंगे, हेंस प्रूव। सेकेंड पार्ट, हमें ये रेशियो बतानी है कि एक दूसरे के इक्वल है क्या। CA अपॉन PA दोनों के हाइपोटेन्यूज हैं, BC अपॉन MP दोनों के बेस हैं। तो हमें पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो सिमिलैरिटी के लिए कंडीशन क्या है कि उसके तीनों एंगल्स, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होंगे और उस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल होगी। तो अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर आ गए हैं तो मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल है, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस ट्राइंगल ABC is similar to triangle AMP proved above। ये हमने अभी अभी ऊपर प्रूव किया है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, therefore CA अपॉन PA इज इक्वल्स टू BC अपॉन MP। और यहाँ हम रीजन में लिख देंगे बिकॉज two triangles are said to be similar if their corresponding angles are इक्वल। ये तो हमने यूज ही किया है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल प्रूव किए हैं सिमिलर के लिए। एंड सेकेंड कंडीशन क्या होती है इसके लिए, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर
proportional। दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल हो, यानी उनकी रेशो सेम हो। तो इससे ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर हैं। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं इसलिए इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशो है वो भी आपस में इक्वल होगी। हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 10, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF। CD और GH जो हैं वो इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं, एंगल C और एंगल G के। यानी कि C को जो एंगल C है उसे दो बराबर भागों में काट रहे हैं और G को भी दो बराबर भागों में काट रहे हैं, या फिर उसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG। दो ट्राइंगल है हमारे पास ABC और FEG, दो ट्राइंगल हैं। तो हमने भी ये दो ट्राइंगल्स जो हैं वो ड्रॉ कर लिए, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EFG। इन दोनों ही ट्राइंगल्स को एक तो हमें सिमिलर दिया गया है, इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हैं, ABC FEG के सिमिलर है। साथ ही साथ हमें सेकंड क्या गिवन है कि CD और GH जो हैं, CD और GH जो हैं वो बाइसेक्टर हैं एंगल C और एंगल G के, सच दैट इस तरह से कि जो D है लाई ऑन AB, D पॉइंट AB पर लाई करता है और H पॉइंट जो है वो इस FE साइड पर लाई कर रहा है। तो ये हमें गिवन है कि दोनों ट्राइंगल्स, जो ये बड़े ट्राइंगल्स हमें टू गिवन है, दोनों सिमिलर हैं और CD और GH जो हैं वो बाइसेक्टर्स हैं एंगल C और एंगल G के। CD एंगल C का बाइसेक्टर है, यानी ये वाला एंगल C इस एंगल C के इक्वल है। एंगल BCD जो है वो एंगल DCA के इक्वल है। और ऐसे ये वाला एंगल G यानी कि EGH जो है वो इस एंगल G, एंगल HGF के इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, ये हमें दिया गया है। हमें ये तीन कंडीशन जो है ये प्रूव करनी है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं जहां पर हमें रेशो इक्वल करनी है। रेशो क्या क्या है? CD अपॉन GH, AC अपॉन FG। तो अगर हम इन्हें लें CDAC को तो ये एक ट्राइंगल बनेगा हमारा DAC ट्राइंगल, और अगर हम ये GH और FG को लें तो सेकंड ट्राइंगल इधर हमारा बनेगा HGF। तो अगर हमें रेशो इक्वल प्रूव करनी है तो इसके लिए ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर होने चाहिए, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था कि अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आपस में इक्वल होती है। तो हम सबसे पहले प्रूव करेंगे कि ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल आ रहे हैं? D, C, A एंड ट्राइंगल HGF। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, हम ये चीज सबसे पहले प्रूव करेंगे। अगर दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशो भी इक्वल आ जाएगी। अब हम दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं, हमें दिया गया है कि ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल FEG के सिमिलर है। जो हमें गिवन है कंडीशन, हम उसी से स्टार्ट करेंगे। ट्राइंगल ABC ट्राइंगल FEG के इक्वल है, अगर सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है यानी एंगल A एंगल F के इक्वल है,
एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और ये कंप्लीट एंगल सी जो है इस कंप्लीट एंगल जी के इक्वल है। तो हम अपना जो क्वेश्चन है वो यहीं से स्टार्ट करेंगे, जो हमें सिमिलैरिटी की कंडीशन दी गई है इसे हम बाद में करते हैं। इट इज गिवन दैट, हमें ये दिया गया है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, देयरफॉर एंगल बी ए सी, जो एंगल ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई एफ जी के, ए एफ के इक्वल है, ए एफ के यहाँ पर इक्वल है। जिन दो ट्राइंगल्स को इक्वल सिमिलर प्रूव करते हैं उसका फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के और थर्ड के इक्वल होता है। तो ये जो एंगल बी है ए बी सी ये इक्वल हो जाएगा एंगल ई के, एफ ई जी के, और जो एंगल सी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल जी के। सेंटर में सी है, सेंटर में यहाँ पर जी आ जाएगा। ये हमें जो गिवन है वो हमने सबसे पहले लिख लिया। और ये दोनों बाइसेक्टर्स भी हैं, बाइसेक्टर हैं, यानी कि ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ये फर्स्ट गिवन है हमें। सेकंड क्या गिवन है, सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ रिस्पेक्टिवली। बाइसेक्टर्स हैं यानी कि ये वाला एंगल सी यानी कि एंगल बी सी डी जो है वो इक्वल है एंगल डी सी ए के। ये वाला एंगल सी इस एंगल सी के इक्वल है, और एंगल ई जी एच इक्वल है एंगल एच जी एफ के। अब जो हमें दो कंडीशंस गिवन थी वो हमने सबसे पहले उन्हें लिख लिया है कि उनका क्या मीनिंग है, ताकि इन्हें हम अपने क्वेश्चन में यूज कर सके। अब हम ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे जो हमें सबसे पहले प्रूव करना है। इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ, ये दो ट्राइंगल हम किस तरह से ले रहे हैं, जिन साइड्स को हमें प्रोपोर्शनल शो करना है उन साइड से हमने देख लिया कि कौन से दो ट्राइंगल बन रहे हैं, उन दोनों ट्राइंगल को हम कंसीडर करके यहाँ पर चलेंगे। अब ट्राइंगल है डी सी ए ये है, और एच जी एफ यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल है। दोनों ही ट्राइंगल्स में हम देख रहे हैं कि एंगल ए एंगल एफ के इक्वल होगा, क्योंकि जब ये दोनों बड़े ट्राइंगल हैं तब सिमिलर हैं। तो हम यहां लिख देंगे एंगल डी ए सी जो है वो इक्वल है एंगल ए एफ के इक्वल है, तो सेंटर में एफ आएगा। यहां इक्वेशन दे देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन से हमने एंगल ए और एंगल एफ जो है वो आपस में इक्वल लिखे हैं, या फिर हम यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ई एफ जी। दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है, चाहे ये लिख दो या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दो। तो ये तो हमने इसका एक एंगल जो है वो प्रूव कर दिया। डी और एच के लिए तो हमारे पास कोई कंडीशन है ही नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं प्रूव कर सकते। ये लेंगे हम एंगल सी जो है वो एंगल जी के इक्वल है, हमें पता है, तो हम ये लेकर चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल एफ जी ई। एंगल सी जो है वो इस एंगल जी के इक्वल है। जब एंगल सी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो एंगल जी जो है वो भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यानी कि हाफ ऑफ एंगल ए सी बी जो है वो हाफ ऑफ एंगल
एफ जी ई के इक्वल होगा। और जब हम इसका हाफ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, इस पूरे एंगल सी का हाफ कितना है, एंगल डी सी ए है। और ऐसे ही यहाँ ये जो पूरा एंगल जी था, इसका जब हम हाफ कर रहे हैं, पूरे एंगल जी का हाफ, उधर वाला हाफ क्या है, एच जी एफ है। तो जब हम ये ऊपर वाले दो ट्राइंगल, जब हम ऊपर वाले ये दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल है और एंगल सी जो है वो इस एंगल जी के इक्वल है। तो देयरफॉर एंगल डी ए सी जो है वो एच एफ जी के इक्वल है और एंगल डी सी ए जो है वो एंगल एच जी एफ के इक्वल है। दोनों में ही आ जाएगा प्रूव्ड अबव। जब एक ट्राइंगल में दो ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर होते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर आ जाएंगे बाय ए सिमिलैरिटी। ए सिमिलैरिटी से दोनों एंगल्स जो हैं, आप दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर प्रूव हो गए हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। और यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। सेकेंड पार्ट, इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें प्रूव करना है कि ये सिमिलर है। ट्राइंगल डी सी बी, ट्राइंगल एच जी ई। तो ये बिल्कुल ऊपर जो हमने पार्ट सॉल्व किया उसके जैसे ही हो जाएगा। हमें पता है कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। फिर हाफ ऑफ एंगल सी जो है वो हाफ ऑफ एंगल जी के इक्वल हो जाएगा और दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह हम इस पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया, सेम हम यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ फिगर में एंगल बी एंगल ई के इक्वल हमें गिवन है। अगर ये पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं तो एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है। तो जब हम ये छोटा ट्राइंगल लेंगे तब भी एंगल ई और एंगल बी और एंगल ई दोनों वही सेम ही है। ए बी सी ले रहे हैं तो भी एंगल बी ए है, डी बी सी ले रहे हैं तो भी एंगल बी है। सेम हम यहाँ पर करेंगे, एंगल ई तो सेम ही है, यानी बी जो है वो ई के इक्वल आ जाएगा। और उसके बाद हमें पता है कि ये पूरा एंगल सी जो है इस पूरे एंगल जी के इक्वल है, तो हाफ भी इसका आपस में इक्वल होगा और हाफ का हम नाम लिख के दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल सिमिलर प्रूव कर देंगे। बस ये ध्यान रखना है कि जब हम ये लोअर ट्राइंगल ले रहे हैं तो हम नीचे वाले ट्राइंगल का एंगल का नाम लिखेंगे और जब ऊपर वाले ट्राइंगल्स ले रहे हैं तो ऊपर वाले एंगल का नाम लिखेंगे। तो बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया है इसी तरह से सेकंड पार्ट में भी दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। फिर जो थर्ड पार्ट है डी सी ए एच जी एफ, तो डी सी ए एच जी एफ दोनों ट्राइंगल्स हम सिमिलर प्रूव कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड इन पार्ट 1 कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया और दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
इन फिगर 6.40 ये फिगर दिया गया है, इज अ पॉइंट ऑन साइड CB, CB प्रोड्यूस, CB को जब प्रोड्यूस किया गया तो वहाँ एक E पॉइंट लिया गया है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। जो ये ABC ट्राइंगल है हमारे पास, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी कि टू साइड्स जो है ट्राइंगल की वो आपस में इक्वल है, विद AB इज इक्वल्स टू AC हमें गिवन है, AB जो है वो AC के इक्वल है। इफ AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ये जो AD है परपेंडिकुलर है BC पर, मतलब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, एंड EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC, और EF जो है वो परपेंडिकुलर है AC पर, तो यहाँ भी हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। प्रूव दैट ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। इस ABD ट्राइंगल को हमें ECF ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो एक एंगल तो हमें नजर आ रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि ये पूरा 180 होता है, हाफ इधर 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90। एक एंगल यहाँ D90 बन रहा है, यहाँ F जो है वो भी 90 बन रहा है, तो D और F तो 90 हो गए हैं। उसके बाद ये जो एंगल B है, ABD का जो एंगल B है और ECF का जो एंगल C है, ये भी दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि हमें दिया गया है कि ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल्स ऑपोजिट टू ऑपोजिट साइड्स, AC के ऑपोजिट एंगल B है, AB के ऑपोजिट एंगल C है, तो ये दोनों एंगल्स जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल के इक्वल होते हैं। तो जब हम पूरा ABC ट्राइंगल ले रहे हैं, वहां जो एंगल B और C है वही इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स में भी है, तो B और C आपस में इक्वल हैं, यहाँ D और F आपस में इक्वल हैं, तो AA सिमिलैरिटी से ये सिमिलर प्रूव हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल्स। ये इसका प्रूफ है, गिवन है, और टू प्रूव जो हमें दिया गया और जो हमें प्रूव करना है। उसके बाद प्रूफ है ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसलिए AB जो है वो AC के इक्वल है, यानी एंगल B एंगल C के इक्वल है। जिन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है उन दोनों को ले लेंगे। B C के इक्वल है, D और F 90 के इक्वल है परपेंडिकुलर की वजह से, इसलिए दोनों ट्राइंगल्स जो हैं AA सिमिलैरिटी से सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करने के लिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC है, इसकी साइड AB, साइड BC और मीडियन AD जो है वो रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है PQ, QR और मीडियन PM के। तो AB साइड PQ के प्रोपोर्शनल है, तो हमने AB अपॉन PQ लिखा। फिर BC जो है वो QR के है, तो BC अपॉन QR लिखा, और मीडियन AD जो है वो मीडियन PM के है, तो AD अपॉन PM लिखा। प्रोपोर्शनल है, ये तीनों आपस में इक्वल है, और AD और PM हमें मीडियंस दिए गए हैं। AD मीडियन है BC पर, यानी कि BC को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। BD जो है वो DC के इक्वल है। इसी तरह से PM जो है वो मीडियन है QR पर, तो जो M पॉइंट है वो QR साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी QM जो है वो MR के इक्वल है। और हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल PQR के सिमिलर है। तो हमारे पास यहाँ पर ट्राइंगल की टू साइड्स AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR, ये तो हमारे पास प्रोपोर्शनल में आ रही हैं। अब हमें या तो थर्ड साइड AC अपॉन PR लेकर आनी है, यहाँ पर इस AD अपॉन PM की जगह हम लाएंगे AC अपॉन PR, जिससे S से प्रोपोर्शनल सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएं, या फिर AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, एंगल B और एंगल Q, तो हम एंगल B और एंगल Q को इक्वल प्रूव करेंगे, ताकि हमारे पास
एस सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर प्रूव हो जाएं। तो या तो एस लेकर आएंगे हम यहाँ पर, या फिर एस लाएंगे। तो हमें जो सबसे पहले मिड पॉइंट का दिया गया है कि डी और एम यहाँ पर मिड पॉइंट्स है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। It is given that D is the midpoint of side BC and D BC का midpoint है, और M जो है midpoint of side, यहाँ साइड है QR। So BD is equals to DC and QM is equals to MR। ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब सबसे पहले हमें जो कंडीशन गिवन है उसे लेकर हम चलेंगे। इट इज गिवन दैट, और क्या दिया गया है हमें, जो प्रोपोर्शनैलिटी की कंडीशन थी AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। अब जो हमारे पास ये BC अपॉन QR है, BC और QR ही टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम BC, पूरा जो BC है इसे हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ BD। तो हम यहाँ BC की जगह लिख देंगे 2BD। सिमिलरली हम QR जो है इसकी जगह लिख देंगे 2QM। टू से टू यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और ये 2BD और 2QM किस तरह से आए हैं ये भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमें जो BD है वो टू पार्ट्स में, सॉरी, जो BC साइड है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, BD प्लस DC, और जो DC है वो BD के इक्वल है, तो DC की जगह हम लिख सकते हैं BD, तो यह आ जाएगा 2BD। तो इस तरह से हम BC की जगह क्या लिख सकते हैं, 2BD। सिमिलरली अगर हम QR के लिए भी ऐसे ही करते हैं तो QR क्या हो जाएगा, QM प्लस MR, और MR की जगह हम QM पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 2QM। तो ये आ गया हमारे पास AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। हम अपने ट्रायंगल में देख लेते हैं ये कौन कौन सी साइड्स प्रोपोर्शनल आई है। AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, BD अपॉन QM, AD अपॉन PM। तो यहाँ ये ट्राइंगल आ रहा है और इसमें ये वाला ट्राइंगल आ रहा है। इन दोनों ट्राइंगल की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। कौन कौन से ट्राइंगल हैं, ABD PQM। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज प्रोपोर्शनल टू ट्राइंगल PQM। ABD ट्राइंगल PQM ट्राइंगल के सिमिलर है क्योंकि ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनकी रेशियो इक्वल आ रही है या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज किया, बाय SSS सिमिलैरिटी। SS सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल जो हैं सिमिलर आ गए हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 13, D is a point on side BC of a triangle ABC। एक ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल की
BC साइड पर एक D पॉइंट है, ये BC साइड है जिस पर एक D पॉइंट है, सच दैट एंगल ADC, एंगल ADC, तो ये जो एंगल ADC है, एंगल 1 है, ये एंगल BAC मतलब इस पूरे एंगल A के इक्वल है, ये वाला एंगल D इस पूरे एंगल A के इक्वल है, ये हमें गिवन है। और प्रूव करना है कि CA स्क्वायर जो है वो CB इंटू CD के इक्वल है। तो हम वो ट्राइंगल्स यूज करेंगे जिसमें ये वाले एंगल बन रहे हैं, यानी एक तो ट्राइंगल ADC लेंगे और एक ट्राइंगल ABC या BAC लेंगे। तो हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, ये जो A है ये D के इक्वल है, इसलिए A के साथ में हम क्या लिख देंगे, D A, और C तो C के ही इक्वल है, देखो ABC ले या फिर ADC ले, C तो सेम है, तो C के साथ में C आ जाएगा। हमने यहाँ D इसलिए लिखा है क्योंकि A D के इक्वल है, C C के इक्वल है, इसलिए ये B की जगह A आ जाएगा। इन दीज ट्राइंगल्स एंगल ABAC इज इक्वल्स टू ABC ट्राइंगल का एंगल A जो है वो DAC के ADC एंगल के इक्वल है। इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल A और एंगल D इक्वल है, ये हमें गिवन है। एंगल C है दोनों में ही, तो एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ACD, दोनों का ही एंगल C आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, ईच इज इक्वल्स टू एंगल C, हर एक ही एंगल C के इक्वल है, दोनों इसलिए सेम है। तो AA सिमिलैरिटी से ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DAC के बाय AA सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखेंगे, हम दोनों ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं रफली। एक तो ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है, ध्यान रखना है A के साथ में D, B के साथ में A और C की जगह पर C ही है। तो ABC जो है वो DAC के सिमिलर है। अब जो हमें अपने प्रूफ में चाहिए, एक तो CA चाहिए और हमें क्या चाहिए, CB और CD, यानी कि इन साइड्स को लेते हुए हम प्रोपोर्शनल वाला जो कंडीशन है वो लिखेंगे। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कि AC अपॉन DC जो है वो इक्वल हो जाएगी CB अपॉन CA के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या AC अपॉन, इसे पहले सीधा करके लिख लेते हैं। हमारे पास CD है, DC की जगह CD लिखा हुआ है, तो यहाँ हम DC की जगह CD लिख लेते हैं। ये CB ही है हमारे पास, और यहाँ पर AC है, यहाँ CA है, तो यहाँ भी हम CA बना लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा CA, क्योंकि हमें आंसर में CA चाहिए, अपॉन CD इज इक्वल्स टू CB अपॉन CA। सब पहले C ही दिया गया है तो हम भी C लिख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CA इंटू CA हो जाएगा इज इक्वल्स टू CB इंटू CD हो जाएगा। तो CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD, ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD, हेंस प्रूव। क्या किया हमने क्वेश्चन में, जो दो इक्वल दिए गए थे एंगल्स, उन एंगल्स को
लेते हुए हमने ट्रायंगल देखे हैं कि कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं, और उन्हीं ट्रायंगल्स में हमने दो एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए हैं और दोनों ट्रायंगल इससे सिमिलर आ जाएंगे। फिर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है। तो ध्यान से साइड्स लिखते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 14 sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. ये क्वेश्चन जो है 12th क्वेश्चन की तरह ही लग रहा है। साइड AB और टू साइड्स जो हैं एक ट्रायंगल की वो दूसरे ट्रायंगल की टू साइड्स के प्रोपोर्शनल है और मीडियन के प्रोपोर्शनल है, और उन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, जब हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था, तो AB और BC साइड थी, यहाँ PQ और QR साइड थी, तो हमने B को Q के इक्वल प्रूव किया था, जो यहाँ से इजीली हो गया था इन दोनों ट्रायंगल से। लेकिन इस क्वेश्चन में AB, AC, PQ, PR दिए हुए हैं, वहां हमने मीडियन की प्रॉपर्टी लगा दी थी। मीडियन की प्रॉपर्टी लगाने से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए थे, पर जहां अब मीडियन है वो वाली साइड तो हमें यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी में दी ही नहीं गई है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा अलग तरह से क्वेश्चन करना होगा। हम जो ट्रायंगल है उसको पहले पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे उससे, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो लास्ट पार्ट है वो सेम ही रहेगा, जैसे हमने वहां पर जो एंगल था B और Q बन रहा था, दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया था। ऐसे यहाँ जो AB AC दिया गया है, PQ और PR दिया गया है, तो यहाँ पर एंगल A और यहाँ पर एंगल P बन रहा है, तो इस क्वेश्चन में हम A को P के इक्वल प्रूव करेंगे। 12th क्वेश्चन में हमने B को Q के इक्वल प्रूव किया था, इसमें हम A को P के इक्वल प्रूव करेंगे, क्योंकि जो प्रोपोर्शनैलिटी वाली साइड्स हैं उनके बीच में ये एंगल बन रहा है। लेकिन वहां मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन जो था वो हो गया था, यहाँ वैसे नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे दिए गए ट्रायंगल से। तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन, सबसे पहले हमें गिवन है कि AD जो है वो मीडियन है BC साइड पर, और PM जो है वो मीडियन है QR साइड पर, और AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, AD अपॉन PM इक्वल है। ये तो हमने गिवन लिख लिया, ये हमें प्रूव करना है। हम पैरेललोग्राम किस तरह से बना रहे हैं, हमने AD को E पॉइंट तक प्रोड्यूस किया है, AD को E पॉइंट तक प्रोड्यूस किया है और PM को N पॉइंट तक प्रोड्यूस किया। किस तरह से कि AD जितना है उतना ही DE होगा, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, अगर PM 7 है तो MN भी 7 ही होगा, यानी कि M यहाँ मिड पॉइंट बनेगा और D यहाँ पर मिड पॉइंट बनेगा। किसका मिड पॉइंट बनेगा, BC का मिड पॉइंट तो पहले से ही है, AE का भी मिड पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही M जो है वो QR का मिड पॉइंट तो हमें गिवन है, PN का भी ये मिड पॉइंट हो जाएगा, तो हमें पता है। और जब हम इन्हें ज्वाइन कर लेंगे QN, RN, BE और CE को, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये हम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर इन डायगोनल्स का बाइसेक्शन ही हो रहा है ना, ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, ये भी इक्वल पार्ट में, ये डायगोनल भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है और ये वाला भी 2 इक्वल पार्ट में, यानी ये कंप्लीट फिगर जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो यही सब कुछ हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिख देते हैं। इट इज given that AB upon PQ is equals to AC upon PR is equal to AD upon PM। इसे हम एक इक्वेशन देकर यहीं पर ही छोड़ देंगे। जो हमने पैरेललोग्राम बनाए हैं यहाँ कंस्ट्रक्शन में
उसे लिखेंगे। सबसे पहले हम ये कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिख देने हैं कि AD को E तक प्रोड्यूस करेंगे ताकि AD DE के इक्वल हो जाए, PM को N तक प्रोड्यूस करेंगे ताकि PM जो है वो MN के इक्वल हो जाए, और इन्हें फिर ज्वाइन कर लेंगे। फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से D is midpoint of AE, D जो है वो AE का मिड पॉइंट है, इस AE का मिड पॉइंट है कंस्ट्रक्शन से। आल्सो D is मिड पॉइंट ऑफ, D किसका मिड पॉइंट है? ऑफ साइड BC। D जो है वो AE का भी मिड पॉइंट है और BC का भी मिड पॉइंट है। सिमिलरली इसी तरह से M जो है वो मिड पॉइंट है PM का, और M जो है वो मिड पॉइंट है QR का। एक हमें गिवन है और एक बाय कंस्ट्रक्शन। तो जब D इन दोनों का मिड पॉइंट है तो, और M इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो इसका क्या मतलब है? Therefore AB EC is a parallelogram। ABEC जो है वो क्या है? एक पैरेललोग्राम है, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्योंकि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एंड हेयर, और यहां पर डायगोनल्स AE एंड BC ऑफ ABEC bisects each other at point D। हमें पता है कि डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और यहाँ पर जो डायगोनल्स हैं ABEC के, जो डायगोनल्स हैं AE और BC, वो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को D पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से ABEC जो है वो एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पर हम क्वाड्रिलेटरल भी मेंशन कर सकते हैं कि पहले ये क्वाड्रिलेटरल है और फिर हमने उससे पैरेललोग्राम प्रूव किया है। सिमिलरली PQNR इज अ पैरेललोग्राम। ये दूसरे वाला भी एक पैरेललोग्राम है। क्यों पैरेललोग्राम है? क्योंकि यहाँ पर भी जो डायगोनल PN और QR हैं वो M पॉइंट पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज, इससे हमारे पास क्या आता है? अब जब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि BE जो है वो AC के इक्वल है, एंड QN जो है वो इस PR के इक्वल है, बिकॉज opposite sides of a parallelogram are equal। क्योंकि एक पैरेललोग्राम की जो opposite sides हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, तो ये दोनों और ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, यानी कि हम इन्हीं को अपोन में कर लेंगे, इसे यहाँ अपोन में ले आएंगे, तो ये बन जाएगा BE अपॉन QN इज इक्वल्स टू
AC अपॉन PR, ये यहाँ हमने ऐसे अपॉन में कर दिया, ये सेकेंड इक्वेशन है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर के इक्वल है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल है, इसलिए पूरा जो फ्रैक्शन है दोनों साइड ये भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन में AC अपॉन PR है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, BE अपॉन QN। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB अपॉन PQ, इस AC अपॉन PR की जगह हम लिख सकते हैं BE अपॉन QN इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM, जैसे हमने 12th क्वेश्चन में भी किया था। यहाँ पर 2 से जो BC अपॉन QR था उसे 2 मल्टीप्लाई करके चेंज किया था हमने। इसी तरह से हम यहाँ पर भी चेंज करेंगे जो मीडियन है उसको। मीडियन को कैसे चेंज करेंगे, AD को और PM को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा, बाकी सेम रहेगा, AB अपॉन PQ, BE अपॉन QN, AD अपॉन PM है। तो हम AD को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और PM को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब AD को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, इसका ट्वाइस किया जाता है, तो ट्वाइस कितना हो जाएगा, AE हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ मेंशन किया कि AD जो है वो DE के इक्वल है, तो AD DE इक्वल है, इसका ट्वाइस ये पूरा AE हो जाएगा। इसी तरह से जब हम PM का ट्वाइस करेंगे तो वो PM का ट्वाइस भी ये पूरा PN बन जाएगा, बाकी सेम रहेगा। AD की जगह आ जाएगा AE और PM की जगह आ जाएगा PN। तो हमारे पास आया AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BE अपॉन QN इज इक्वल्स टू AE अपॉन PN। तो एक तो ये ट्राइंगल ABE बना, इधर ट्राइंगल PQN बना, यानी ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं SSS क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQN बाय SSS सिमिलैरिटी। इस सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर प्रूव हो गए हैं। अब जब एंगल्स ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और यहाँ हमने कहा था कि हमें AB और AC साइड गिवन है, इसलिए हम एंगल A को इस एंगल P के इक्वल प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये वाला छोटा वाला एंगल अभी हमारे पास आया है इन ट्राइंगल्स में, तो ये एंगल 1 जो है इस एंगल 2 के इक्वल आ गया, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल आ गए हैं। सिमिलरली अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे बिल्कुल ऊपर वाले की ही तरह, तो यहाँ पर अगर हम एंगल 3 ले लेते हैं तो ये एंगल 3 इस एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। तो हमें दोबारा से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम बस लिख देंगे सिमिलरली ट्राइंगल ACE is similar to triangle PRN। तो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, और इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। 1 प्लस 3 पूरा एंगल A बनेगा, और 2 प्लस 4 करेंगे तो पूरा एंगल P बनेगा। तो यहां पर therefore in triangle PQN
सॉरी ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों ट्राइंगल्स में जो कि हमें सिमिलर प्रूव करने हैं, ABC और PQR, इन दोनों ट्राइंगल्स में जो एंगल A है वो एंगल P के इक्वल है, और ये जो साइड है AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, ये हमें गिवन है रेशो, एंड AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, ये हमें गिवन है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SAS सिमिलैरिटी। इस सिमिलैरिटी से दोनों जो हैं ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव हो जाएंगे, हेंस प्रूव्ड। तो दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है। वहां जहां मीडियन बन रहा था, जहां मिड पॉइंट गिवन था, वही हमें साइड दी गई थी रेशियो में, तो इसलिए डायरेक्ट मिड पॉइंट को यूज करते हुए हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर आ गए थे, जिससे एंगल इक्वल प्रूव हो गए थे और हमारा क्वेश्चन हो गया था। यहाँ पे मिड पॉइंट वाली साइड हमें नहीं दी गई है, थर्ड साइड गिवन है, तो हम क्या करेंगे, मीडियन को प्रोड्यूस करते हुए हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, और उस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग। एक वर्टिकल पोल है 6 मीटर हाइट का, जो कि 4 मीटर लेंथ की शेडो कास्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम, उसी समय, अ टॉवर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग। एक टॉवर है जो कि 28 मीटर लेंथ की शेडो कास्ट कर रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। अब सेम टाइम दिया गया है, यानी कि सन तो अपनी जगह पर ही है, तो यहाँ जो ट्राइंगल्स बनेंगे उसमें हम ये सेम टाइम वाला यूज करके तब दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करके फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये AC जो है हाइट ऑफ पोल है, और लेंथ कास्ट हो रही है, जो शेडो कास्ट हो रही है उसकी लेंथ है CB, तो लेंथ ऑफ शेडो कास्टेड बाय पोल इज CB मीटर। फिर हाइट ऑफ टॉवर हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि ये हाइट ऑफ टॉवर जो है हमें फाइंड आउट करनी है कि x मीटर है, और QR जो लेंथ ऑफ शेडो है इस टॉवर से वो कितनी है, 28 मीटर है। अब क्योंकि दोनों शेडोज जो हैं वो सेम टाइम पर बन रही है, यानी कि सन जो है उसी एक ही जगह पर था, तो वहां जो उसका एल्टीट्यूड था सन का, जो हाइट थी यहाँ से, वो सेम थी, यानी कि दोनों ही केसेस में सेम एंगल जो है वो सन बनाएगा। तो यहाँ एंगल और यहाँ एंगल सेम बन रहा है थीटा, यानी एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। और क्योंकि पोल और टॉवर सीधे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, यानी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पर, तो C और R एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यही सब कुछ जो है हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। यहाँ लिख देंगे एल्टीट्यूड ऑफ सन एट दैट मोमेंट, उस समय जो सन का एल्टीट्यूड है वो कितना है, थीटा है। तो BQ एंगल इक्वल है, C और R एंगल इक्वल है, इसलिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी AC अपॉन CB जो है वो PR अपॉन RQ के इक्वल होगी, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन PR जो है वो CB अपॉन RQ के इक्वल होगी। किसी भी तरह से हम यहाँ पर इसे लिख लेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे, तो हाइट ऑफ टॉवर जो है वो 42 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। दो ट्राइंगल हैं ABC और PQR, दोनों ट्राइंगल जो है वो हमें सिमिलर गिवन है और उनके मीडियंस दिए गए हैं। हमें ये चीज जो है इसे प्रूव करनी है। क्या प्रूव करना है हमें, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM, ये और यहाँ पर ये दिया गया है,
तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। कौन कौन सा ट्राइंगल बनेगा? ABD और PQM। अब अगर हमें यहाँ पर प्रोपोर्शनल लेकर आना है साइड को, यानी इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना होगा। तो जो गिवन है वो गिवन में लिख लिया, और यहाँ पर ये टू प्रूव, जो प्रूव करना है वो लिख दिया है। अब इसका प्रूफ कर लेते हैं, क्योंकि हमें दिया गया है कि दोनों ट्राइंगल्स जो है सिमिलर हैं। इट इज गिवन दैट, क्या दिया गया है हमें कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो इसका क्या मतलब है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होंगी, यानी AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। एंड और क्या होगा कि एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, और एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल है। तो ये हमने दी गई कंडीशन से निकाल लिया है। सेकंड, हमें दिया गया है कि AD और PM मीडियंस है, यानी कि D BC का मिड पॉइंट है और M Q R का मिड पॉइंट है। तो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC हमें गिवन है, देयरफॉर BD इज इक्वल्स टू DC। M इज मिड पॉइंट ऑफ QR, ये भी हमें गिवन है। तो QM जो है वो MR के इक्वल है। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन होगी है। अब जो हमें गिवन है उसे लेकर चलेंगे हम। क्या दिया गया है हमें? फ्रॉम इक्वेशन 1 AB अपॉन PQ, एक तो हम AB और PQ लेंगे क्योंकि ये हमें चाहिए साइड, और दूसरा हम ये BC ले लेंगे क्योंकि ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो हम यहाँ पर इसको वही प्रॉपर्टी लगाएंगे BC अपॉन QR। तो अब BC को हम 2BD लिख सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 12 था वो, जिसमें हमने BC को लिखा था 2BD और QR को लिखा था 2QM। क्योंकि हमें ये ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है दोनों को, इसलिए हम सिर्फ BD और QM ही ले रहे हैं। चाहे तो यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं BC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC, और DC जो है वो BD के ही इक्वल है। तो DC की जगह हम BD लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगा 2BD। तो BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2BD। सिमिलरली QR को हम लिख सकते हैं 2QM। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM। अब हमारे पास ये आया है AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM। ये साइड्स प्रोपोर्शनल है और बीच में एंगल B और एंगल Q बन रहा है। वो तो हमें इक्वेशन 1 में दिया गया है कि एंगल B एंगल Q के इक्वल है। तो हम यहाँ लिख देंगे आल्सो, या हम ट्राइंगल्स ही कंसीडर कर लेते हैं अब। इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, इन दोनों ट्राइंगल्स में AB अपॉन PQ जो है वो BD अपॉन QM के इक्वल है। अभी अभी हमने प्रूव किया, ये 12th क्वेश्चन की तरह ही हो रहा है पार्ट। और एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो SAS से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM।
PM by SAS सिमिलैरिटी। इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना था। हमें लेकर आना है AB अपॉन PQ जो है वो AD अपॉन PM के इक्वल है। अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल ही होएगी। AB और BD की तो है हमारे पास, यानी AD और PM भी इनके इक्वल होंगे। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ये यहाँ आ जाएगा सिमिलैरिटी, यहाँ लास्ट में हम कर देंगे देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। AD और PM जो है थर्ड साइड है इन ट्राइंगल्स की। टू साइड्स की रेशियो तो हमारे पास आ गई थी, थर्ड साइड लेकर आने के लिए हमने पहले ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चंस में हमने SSS सिमिलैरिटी, SAS, AAA और AA सिमिलैरिटी जो है वो यूज की है। जैसे कि हमने शुरू में किया था, AA सिमिलैरिटी है, AA सिमिलैरिटी है, SAS है और SSS है। जब भी हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो हमें ये देखना है कि वहां पर इनमें से कौन सी सिमिलैरिटी लग रही है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार उसे रफली उसमें नजर मारनी है क्वेश्चन में कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, और लिख कर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे इन्हें, तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। कोई ऐसे बहुत डरने वाली बात नहीं है इनमें। तो आप अच्छे से अच्छी इनकी प्रैक्टिस करना लिख कर। थैंक यू।